अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और जी आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है सुबह के। ये हो रहा था टाइम सुबह का 1 बज रहा था, यानी कि हमारी ने तो सुबह थी पर जो है दोपहर का 1 बज रहा था। तो हम आज लेट उठे थे क्योंकि आज लास्ट डे था बच्चों की छुट्टियों का। तो फिर हम लोगों ने नाश्ता बनाया। मैं बच्चों के लिए पराठे बना रही थी और मेरे बच्चे सुबह नाश्ते में पराठे ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, क्योंकि ब्रेड और टोस्ट वगैरह जो है वो लोग इतने शौक़ से नहीं खाते। कभी कभी हम लोग जो है इस्तेमाल कर लेते हैं पर इतने शौक़ से नहीं खाते। मेरा बेटा नाश्ते में अंडा नहीं खाता, लेकिन मेरी बेटी को बहुत पसंद है। इसी तरीके से हर किसी का अपना मुख्तलिफ नाश्ता होता है, कोई कुछ खाना पसंद करता है और कोई कुछ। मैंने दोनों बच्चों का नाश्ता तैयार कर लिया था और फाइनली जो है मैं तो रोटी खाती हूँ, मैं पराठा नहीं खाती सुबह में क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। बस हाँ, रोटी पे मैं घी ज़रूर लगाती हूँ। घी के बगैर सुबह रोटी खाई नहीं जाती। वैसे भी मैंने रात में जो है सेम आलू की सब्ज़ी बनाई हुई थी, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और सर्दियों में आपको पता है इस टाइप की सब्ज़ियाँ बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही होती हैं। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी अपना नाश्ता बना लिया था मैंने। फिर ये कि मैंने बच्चों को बुलाया, फिर उनसे दस्तरख़्वान लगवाया कि आप लोग जाएं कमरे में दस्तरख़्वान लगाएं। फिर जी हम लोग, मैं जल्दी जल्दी मैंने इसकी स्पीड तेज़ कर दी थी क्योंकि मुझे जो है 2 पराठे बनाने थे और अपने लिए रोटी बनानी थी। क्योंकि आपको पता है कि एक वीडियो को अगर बिल्कुल आराम से दिखाया जाए तो काफ़ी लंबी हो जाती है, इस वजह से मैंने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया था। अब जी मैं आ गई थी नाश्ता करने के लिए। बच्चों ने और मैंने नाश्ता की। ये 1 कप मेरा है और आधा कप चाय जो है मेरे दोनों बच्चों के, क्योंकि मेरे बच्चे चाय नहीं पीते सिर्फ डिप करते हैं। फिर हम लोगों को आज जाना था न्यू घर की मुबारकबाद देने के लिए। रिश्ते में हमारी नंद हैं, वो माशाल्लाह उनका अखलाक बहुत अच्छा है और वो सबसे फ्रेंडली है। तो मेरी भी उनसे बहुत अच्छी दुआ सलाह में, और इस वजह से हम लोग उनके घर पर आ गए थे। ये था दोपहर का टाइम, तकरीबन दोपहर का नहीं, शाम का टाइम था 4 बजे का। बेटे को मैं नहीं लेकर आई थी साथ, क्योंकि उनके पेपर स्टार्ट होंगे, जैसे ही स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर जी उनको मैंने ट्यूशन भेजा अपने बेटे को। इत्तेफाक था कि बेटी को भी मैंने ट्यूशन भेजा, पर उनकी टीचर घर में नहीं थी, घर पे लॉक हुआ हुआ था। तो फिर वो आ गई मेरे साथ यहाँ पर। मैं उनका घर दिखा रही थी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत घर बनाया है उन्होंने अपना। किचन में हाँ अभी कैबिनेट लगना बाकी है, और ओवल घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। ये उनकी नवासी थी और मेरी बेटी उसके साथ खेल रही थी, हम लोग बातें कर रहे थे। फिर मैंने सोचा चलो मैं आपको घर का विज़िट ही करा देती हूँ, तो मैंने उनकी इजाज़त से घर की वीडियो बनाना स्टार्ट करी। फिर मैं उनकी नवासी से बातें करने लग गई कि आप पढ़ती हैं या नहीं। बच्चों की बातें इतनी प्यारी लगती हैं। फिर उन्होंने हमारे आगे नाश्ता लगा दिया था जी। हम लोगों ने कचौरी और समोसे खाए। अल्लाह उनके रिज़्क़ में बहुत बरकत दे, आमीन। चाय पीने के बाद फिर मैं जो है ना सेकंड फ्लोर पर आ गई थी, और उनका सेकंड फ्लोर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ था। ये जो रूम है ये उनके ससुर का रूम था। फिर अभी इन्होंने बताया कि इनकी काफ़ी सारा काम जो है इनके बाकी है करवाने के लिए, जैसे कि ये डक बता रही थी कि यह इनकी डक है, अभी यहाँ इनकी विंडो लगेगी। और फिर जो है मैं देख रही थी कि मुझे बहुत अच्छा घर लग रहा था। ये बालकनी इन्होंने छोटी सी बनाई थी पर थी बहुत प्यारी, हवादार इनका घर है। फिर जी ये था वो लोहे वाला जो ज़ीना होता है ना, मुझे इस पे चढ़ने में इतना डर लग रहा था। वो ज़बरदस्ती मुझे ऊपर भी ले गई थी कि चलो आ जाओ ऊपर की हम लोग छत देखते हैं। फिर जी हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे कि मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जिनका घर था मैंने उनके हवाले अपनी बेटी की कि आप मेरी बेटी को पकड़ो और फिर मैं ऊपर चढ़ूँगी। फिर जब मैं ऊपर चढ़ गई तो मैंने जो है ना वहाँ छत का भी व्यू आपको दिखाया, बहुत खूबसूरत लग रहा था। सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत मुझे लगा था, क्योंकि हमारे घर में छत है पर हम जाते नहीं हैं, जो ये सूरज डूबता हुआ सूरज था, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था क्योंकि इसके अंदर हर कलर आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मैं आपको करीब से भी कोशिश कर रही थी दिखाने की, पर वो जो है कैमरे ने एक्सपोर्ट नहीं किया। फिर जी हम लोगों ने पूरी छत
में आराम से बैठे, यहाँ पर भी बातें करी। फिर शाम काफ़ी हो गई थी, मगरिब का टाइम हो गया था। अज़ान नमाज़ अदा करके हम लोग अपने घर आ गए थे। घर आए तो मेरे हस्बैंड मौजूद थे और सब्ज़ियाँ लेकर आए हुए थे, अपनी मनपसंद मेथी की सब्ज़ी और जी मूली। फिर मैंने रात को मैंने खाना खाकर और चाय एंजॉय करी, क्योंकि वो तो हमें खाने के बगैर आने ही नहीं दे रही थी। फिर मैंने कहा नहीं, काफ़ी लेट हो जाए, क्योंकि मुझे अपने बेटे की फ़िक्र थी, वो ट्यूशन में था। ट्यूशन से वैसे उसकी छुट्टी 8 से 9 बजे होती है, इस वजह से मुझे इतना वो नहीं था कि वो बाहर छुट्टी हो जाएगी तो बाहर खेलना शुरू हो जाएंगे। बट ये कि हम लोग टाइम से अपने घर आ गए। फिर खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने चाय बनाई, मैं चाय एंजॉय करी थी। रात काफ़ी थी तो मैंने और मेरी बेटी ने मिलके मेथी बनाई। बेटी मेरी सो गई थी, हस्बैंड भी सो गए थे, और ये था रात के 1 बजे का टाइम। जब मैं मेथी बनाने बैठी थी तो ये टाइम था 10:30 बजे का। मूली मैंने नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। ऐसा होता है ना, जब सब सो जाते हैं तो हमें भी नींद आने लगती है। तो बस जी, फिर मैंने ये मेथी उठा के रख दी थी। मैंने फिर सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले मेथी की भुजिया बनाई, और ये जी साबुत आलू थे, बेबी पटाटो, और ये न्यू आलू होता है जो कि बहुत मज़े का लगता है। ख़ासकर अगर हम मिक्स सब्ज़ी बनाते हैं या कुछ मेथी आलू है या फिर सेम आलू है, उसके अंदर अगर हम ये साबुत बेबी पटाटो डालते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। फिर हम लोग नाश्ता करके, क्योंकि वो क्लिप वहीं ख़त्म हो चुका है, ये आप था संडे, और जी संडे को हम गए सिपाही पार्क। वहाँ पर मैं तो समझ रही थी ये बहुत ही खूबसूरत पार्क होगा, पर हमारे पैसे जो है बिल्कुल से ज़ाया हुए टिकट्स में। इतना खूबसूरत लोगों ने टिकटॉक वीडियोस जो बनाई हुई थी यूट्यूब पर, बहुत प्यारी लग रही थी। तो इसी हवाले से बच्चों ने ज़िद करी और हम चले गए वहाँ पर। सबसे पहले तो फ़ी बंदा 50 रुपये टिकट था, हर जगह का समझ ले। एंट्री का सबसे पहले 50 रुपये टिकट। फिर मैं ये सारा दिखा रही थी आपको, ये नीचे का मैंने बहुत कम जो है ना आपको दिखाई है वीडियो, क्योंकि यहाँ पर इतनी गंदगी थी, इतनी गंदगी थी, लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर ना ये पार्क है, फैमिली पार्क है। पाकिस्तान में चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन जाती हैं बाय चांस, पर ये खेलें उसको ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। तो इसी तरीके से यही हाल था, हमारे तो पैसे बिल्कुल से ज़ाया हुए। फिर ये था जब हम डायनासोर जो टिकटॉक में हम देख कर गए थे, तो जब हम इसके अंदर जाने के लिए एंट्री करी तो कह रहे लाओ जी टिकट लाओ। तो फिर मैंने कहा अभी तो हमने टिकट लिया। कह रहे नहीं जी, वो तो आपने पार्किंग का लिया था और अंदर आने का लिया था। फिर इसके अंदर आए, फिर टिकट दिया। हम लोगों ने वीडियो बनाई, यहाँ पर बच्चों ने पिक्चर्स ली। सिर्फ ये छोटा सा जो है एक ये कह लें बहुत छोटा सा पार्क था, जिसमें ये कम से कम 4 से 5 या 6 डायनासोर थे। बाकी ये जो है बच्चों की पिक्चर्स के लिए बनाए हुए थे। तो हम लोगों ने खैर यहाँ पर बच्चों को दिखा दिया था, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़िद कर रहे थे वीडियो वगैरह देखकर कि हमें भी जाना है। तो हम भी ये समझे थे और बच्चे भी कि ये शायद बहुत बड़ा पार्क होगा, जिसमें जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई होंगी। और बच्चे, बस मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा जो है ना उकता गया था, कह रहा बस अब यहाँ से चलो, बोर हो रहा था वो समझ रहा था कि मैं इन पे बैठ सकता हूँ, हाथ लगा सकता हूँ। फिर मैंने उनको कहा कि आप पिक्चर्स ले लो अंदर जाके, पर वहाँ पर जो है ना मना करा हुआ था कि जी अंदर नहीं जाना। और ये छोटा सा तालाब बना हुआ था, जिसमें ना कहीं डक तो थी नहीं, बस ऐसी एक डायनासोर था, उसकी वीडियो बना ली थी और कुछ भी नहीं था। बस समझ लीजिए यहाँ पर वॉक अच्छी हो गई हमारी। नाश्ता जो हम हैवी कर कर आए थे वो हमारा अच्छा खासा हज़म हो चुका था। इवन कि हम घर से निकले थे अपने 2:30 बजे के टाइम पे, दोपहर 2:30 बज रहे थे। फिर जब हम लोग अपने घर वापसी गए और अपने घर पहुंच गए, तो मैंने असर की नमाज़ घर में अदा करी है। तकरीबन 5 सवा 5 बजे हम लोग घर पर आ गए थे, और ये बस सिटिंग एरिया बना हुआ था, 2-3 ये रखे हुए थे सिटिंग एरिया के लिए। खाने के हवाले से तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं खाया, क्योंकि मैंने सोचा था कि अभी तो नाश्ता करें जी, वहाँ पर जाके पार्क में ही कुछ खा लेंगे। जब मैंने वहाँ का हाल देखा सफाई का, तो फिर मेरा बिल्कुल दिल नहीं करा, क्योंकि कैंटीन वगैरह सब कुछ ऐसी गंदा गंदा था। तो आपको पता है फिर ऐसा कहाँ दिल करता है, मक्खियाँ इतनी हो रही थी, फिर मैंने नहीं खाई।
बस बच्चों को कहा कि आप लोग एंजॉय कर लो, और यहाँ से बस एक तरफ से घूमे और दूसरी तरफ से बाहर आ गए थे। तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल से बेकार और बकवास रहा ये एक्सपीरियंस। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया पार्क। ये कह लें कि यहाँ पर कोई जाता नहीं था, तो इस वजह से ही लोगों ने ये डायनासोर की सीरीज़ लगा दी एक तरीके से, ताकि बच्चे आए और इन्जॉय करें। इन्जॉय करते लेकिन सफाई होती तो, पर यहाँ पर कोई ऐसा पुरसाने हाल नहीं था। इंतज़ामिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था किसी भी लिहाज से। फिर बच्चों को खानी थी आइसक्रीम। आइसक्रीम नज़र आ गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो ये तो आप ले लो। मैंने फिर दोनों बच्चों को आइसक्रीम दिला दी थी। अब ये लोग आइसक्रीम लेके और लाइन के अंदर जाके खड़े हो गए। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये किस चीज़ की लाइन है। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि हम लोग यहाँ क्यों खड़े हुए, तो उन्होंने बताया कि ये तो हम लोग डायनो सफारी पार्क का एक हिस्सा है, और जो सफारी पार्क है एनिमल्स का वो दूसरा है। तो फिर मैंने कहा अच्छा हाँ, मैंने भी एक वीडियो देखी थी ना एक एक्टर की। मैंने कहा हाँ, वो लोग विज़िट करने गए थे, उन्होंने देखा था काफ़ी सारे जानवर दिखा रहे थे। तो कहने लगा है अच्छा, ये जो बसें खड़ी हुई थी ना, मैं समझी ये छोड़ कर आ जाएंगी हमें, और फिर जी हम लोग ना आराम से वहाँ पर देखेंगे सारे जानवर, फिर हम लोग आ जाएंगे। पता चला कि जी हमें इसी बस के अंदर बैठ के नज़ारे करने, बाहर तो बिल्कुल नहीं निकलना था, जबकि कोई ऐसा जानवर इसमें था नहीं कि जो नुकसान पहुँचाने वाला हो। खूबसूरत समा से ज़्यादा जो है ना, ये एक तरीके से कह लो मुझे हॉरिबल लग रहा था ना, मूवी का सीन। टूटी हुई जली हुई गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, और जी ये दो हाथी थे बेचारे, ऐसा लग रहा था इनको आना अच्छा नहीं लगा हमारा। ये ऑस्ट्रिच था, ये भी एक ही था बेचारा, घूम रहा था इधर से उधर। फिर मैंने ये जो है हिरन थे, या ले जाने क्या कौन सा जानवर थे, बकरी की तरह थे ये घूमे जा रहे थे। फिर ये हिरन थे। हम बस के अंदर ही बैठे हुए, और ये विंडो में से हम लोग ना वीडियो कैप्चर कर रहे थे, क्योंकि बाहर उन्होंने मना कर दिया कि जी बाहर जाना ही नहीं है, आप लोगों को सिर्फ बस के अंदर बैठ के ही वीडियो बनानी है। और हाँ, इस बस का भी हमने टिकट लिया है, पर बंदा जो है 50 और 60 रुपये टिकट था। इस वजह से मुझे ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हर जगह का इन्होंने टिकट बनाया। मेरा बेटा कह रहा मम्मा यहाँ हॉर्स भी है। मैंने कहा मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, बेचारा वो तो देख ही नहीं रहा हमारी तरफ, मुंह घुमा के खड़ा हुआ था हॉर्स भी। फिर जी वापसी हम लोग मुड़ गए। यहाँ पर 3-4 ये जानवर देखे हमने। देखा तो ये ज़ेब्रा खड़ा हुआ था। गाड़ी वाले ने बस यहाँ पर लाके गाड़ी को रोक दिया था कि आप लोग जी भर के ज़ेब्रे को देख लो। फिर ये हिरन को देखा, ये लोग डर के ऐसी भागी कि यहाँ पर खाना खा रही थी ये लोग। हिरन सारी चली गई। फिर वापसी में वेलकम भी इसी हाथी ने किया था हमारा, और जी अब ये टाटा भी हमें हाथी ही करा है कि जी जाओ। और जी देखें कितना झूम रहा है, खुश हो रहा है कि सुकून से मुझे अब बैठने दो। चलें जी, आज की वीडियो हो सके आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।